स्नेहा के माता-पिता और सास-ससुर आपस में झगड़ा कर रहे थे कि स्नेहा को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन स्नेहा के सास-ससुर मना कर रहे थे कि नहीं, हम अपनी बहू और इकलौते पोते को नहीं भेजेंगे। बहुत बहसबाजी के बाद आखिरकार स्नेहा के माता-पिता की जीत हुई। अंत में वे अपनी बेटी को घर लेकर आ गए। स्नेहा अपने पति के जाने के बाद अपने लिए फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी। उसे इतना बड़ा झटका लगा कि वे समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे इस वक्त क्या फ़ैसला लेना चाहिए। स्नेहा किसी की बात समझ ही नहीं आ रही थी, इसलिए उसके माता-पिता ने जो भी फ़ैसला उसके लिए लिया, उसे ही उसने स्वीकार कर लिया। स्नेहा अपने पीहर वापस आ गई। भाई और भाभी ने सोचा दीदी थोड़े समय के लिए आई है और फिर वापस चली जाएगी। समय के साथ स्नेहा अपना दुःख को भुलाने की कोशिश कर रही थी। आज पूरे 3 महीने बीत चुके थे। स्नेहा दुखी होकर पूरे दिन घर में बैठी रहती। माता-पिता का स्नेह तो उसे मिल ही रहा था, लेकिन वो ये बात भी समझ रही थी कि उसके ऐसे बैठे रहने से उसके भाई और भाभी परेशान हो रहे हैं। स्नेहा जानती की थी छोटे भाई और बहन का खर्च भी भाई के कंधों पर है और भाई के अपने बच्चे भी हैं, लेकिन स्नेहा चाहकर भी अपने भाई की किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकती थी। भाई और भाभी का व्यवहार धीरे-धीरे बदलने लगा। आखिर में स्नेहा ने वापस अपने ससुराल जाने का फैसला लिया। माता-पिता ने खूब समझाया, लेकिन उसने नहीं, मैं वापस अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। वो ससुराल चली गई। वहाँ पहुँची सास-ससुर ने स्वागत किया। सास-ससुर कुछ दिन तो खुश हुए, उसे अच्छे से भी रखा, लेकिन धीरे-धीरे वो भी परेशान होने लगे। उन्हें भी अब स्नेहा बोझ लगने लगी। देवर-देवरानी भी यही कहते, अब तो हमें ही सारी उम्र इन माँ-बेटे का बोझ उठाना पड़ेगा। स्नेहा अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि पति के जाने के बाद कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। उसे अपनी मदद खुद करनी होगी और अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लेटर आया जिस पर स्नेहा के पति का नाम था। उसे खोलकर देखा। उसके पति के ऑफिस से पत्र आया था जिसमें लिखा था, अगर वो अपने पति की जगह ऑफिस में काम करना चाहती है तो ऑफिस आकर सूचित करे। स्नेहा ने किसी को नहीं बताया और अगले दिन अकेली ही इंटरव्यू देने अपने पति के ऑफिस चली गई। उसने वहाँ पर जॉब मिल गई। स्नेहा ने घर में सभी को बता दिया कि उसे अपने पति की जगह नौकरी मिल गई है और उसे रहने के लिए घर भी मिल गया है। अब उसने फैसला किया कि वह अपने बेटे के साथ उसी घर में रहेगी। वे अपना थोड़ा सामान लेकर उस घर में चली गई। समय बीतता गया, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उससे किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता ना रखा। बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया। अब वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुकी थी, लेकिन उसके माता-पिता ने उसका साथ दिया। स्नेहा अपने माता-पिता को कुछ समय के लिए अपने पास बुला लिया करती थी। एक दिन पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई। उसने अपने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और अपने भाई को फ़ोन कर दिया। जब भाई भाभी आए और उन्होंने स्नेहा का रहन-सहन देखा तो दंग रह गए। उन्हें जब पता चला कि उनकी बहन एक बैंक में मैनेजर बन गई है तो उनके मन में लालच आ गया। उन दोनों ने स्नेहा को अपने साथ चलने का कहा, लेकिन स्नेहा ने मना कर दिया और बोली ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल है। उसकी भाभी बोली, दीदी आप यहाँ अकेले रहते हो, आपकी देखभाल भी हो जाएगी और बेटे को भी प्यार मिल जाएगा। स्नेहा अपने भाई भाभी की चालाकी ना समझ पाई और उनकी बातों में आकर उनके शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। अब स्नेहा अपने मायके में रहने लगी और ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसके बेटे को नाना नानी और मामा मामी का भरपूर प्यार मिलेगा। धीरे धीरे वो घर के कामों में अपनी भाभी के हाथ बटाने लगी और घर के खर्चों में भी मदद करने लगी। भाई भाभी भी अब उससे बेझिझक पैसे मांगने लगे। समय के साथ घर के सारे खर्चे स्नेहा के कंधों पर आ गए और उससे पता ही नहीं चला। छोटे भाई और बहन की शादी में भी सारा खर्चा स्नेहा ने ही किया। थोड़े टाइम बाद छोटा भाई दूसरे शहर में रहने लगा। उसका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसने अपने बेटे का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया और उसे हॉस्टल भेज दिया। इसी बीच स्नेहा के पिता की मौत हो गई और उसकी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और साल भर के भीतर ही माँ भी भगवान के पास चली गई। अब स्नेहा को बहुत अकेलापन लगने लगा। अब उसे अपने माता पिता की बातें याद आती जब वो कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी ज़्यादा उम्र नहीं है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, इस नन्ही सी जान को भी पिता का प्यार मिल जाएगा। लेकिन स्नेहा हमेशा कहती कि ये परिवार भी तो उसी का है। लेकिन स्नेहा को अब समझ आ रहा था कि ये तो एक छलावा था जो अब पता चला था। स्नेहा का बेटा भी पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी पर लग गया और दूसरे शहर में रहने लगा। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ अपने परिवार और नौकरी छोड़कर नहीं आएगी, इसलिए उसने कभी कहा भी नहीं अपनी माँ को कि उसके साथ रहे।
समय के साथ सब कुछ बदल गया। अपने कमरे में बैठी हुई स्नेहा सोच रही थी कि काश उसके पति जिंदा होते तो शायद वे भी अपनी जिंदगी में खुश होती। यही सोचते सोचते स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसका भाई उसके पास आकर बैठा और बोला, दीदी, थोड़े दिनों बाद हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आप अब अपने बेटे के पास चली जाए। वो, मैं और छोटू दोनों इस घर को बेचना चाहते हैं क्योंकि हम दोनों के घर की कुछ किस्तें अभी भी बाकी है। हम लोग किसी भी प्रकार का टेंशन अपने सर पर नहीं रखना चाहते। स्नेहा अपने भाई से बोली, भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। इस बड़ी बहन को तुम दोनों से कुछ नहीं चाहिए और अब मैं और मेरा बेटा आप लोगों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। आज स्नेहा फिर से जीवन में अकेली हो गई थी। कहाँ उसने सोचा था कि रिटायर हो जाएगी तो अपने बेटे की शादी करेगी, जो सभी लोग मिलकर करेंगे, और वो अपने भतीजों के साथ आराम से मस्ती करेगी और अपनी आगे की ज़िंदगी निकालेगी। और कहाँ उसके भाई ने उसे अपने साथ रहने के लिए भी नहीं कहा और उसके बेटे के पास जाने के लिए कह दिया। स्नेहा के रिटायरमेंट में बस 1 साल रह गया था। उसने अपने और अपने बेटे के फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं किया था। ने अपने बेटे की शादी की, ने ही उसके लिए मकान बनवाया था। एक पुश्तैनी मकान था जो पूरी तरह से खंडर हो गया था। दोनों भाइयों ने उसको भी बेचने का कह दिया था। स्नेहा ने घर में रहते हुए हमेशा सबकी मदद की और सारी जिम्मेदारियां एक बेटी के तरह पूरे की। लेकिन सभी लोग अपना स्वार्थ पूरा कर करके उसे अकेला छोड़कर चले गए। उसने जो भी सपने देखे थे वो तो पूरे होने से पहले ही बिखर गए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर अभी भी आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नई स्टोरी में।